निष्पक्ष और शांतिपूर्ण स्थानीय शहरी निकाय चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि चुनाव का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया। उन्होंने बताया कि 30,000 के करीब अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने टोटल टीवी के माध्यम से मतदाताओं से अपील की है कि अपनी स्थानीय निकाय सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और चरित्रवान प्रत्याशियों को चुने। निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा में कल कितने नगर निगम, कितनी नगर परिषद और कितनी नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे और इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं, इस मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए क्या तैयारियां की हैं। जी कल होने वाले मतदान के लिए हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। तकरीबन सभी ज़िलों में जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको चुनाव सामग्री और ईवीएम्स तैयार करके दे दी गई हैं और पोलिंग पार्टीज़ अपने अपने गंतव्य को जा रही हैं। शाम 8 बजे तक सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने अपने बूथ में, जहां पोलिंग बूथ जहां उनकी ड्यूटी लगी है, वो वहां पहुंच जाएंगी। हरियाणा में इन स्थानीय नगर निकाय चुनावों में इस बार 8 नगर निगम और 2 नगर निगम के महापौर के उपचुनाव और 4 नगर परिषद और 1 नगर परिषद के प्रेसिडेंट का उपचुनाव, 21 नगर पालिकाएँ जिनमें आम चुनाव है और 2 नगर पालिकाएँ इस्माइलाबाद और असंध जिनमें केवल प्रेसिडेंट का उपचुनाव और 2-3 नगर पालिकाएँ ऐसे जहाँ पे 1 या 2 वार्ड के उपचुनाव होने वाले हैं। तो ये तो हमारी टोटल नगर पालिकाएँ और नगर निगम और नगर परिषद मिला के 8 और 2 10, 21, 31 और 5 36 हमारे स्थानीय शहरी निकाय हैं जो चुनाव वहाँ पे होने जा रहे हैं, जिनमें से 35 के कल होंगे और बाकी पानीपत नगर निगम का चुनाव मेयर के पद के लिए भी और वार्ड्स के लिए भी वो 9 मार्च को होगा। धनपत सिंह जी, अभी आपने बताया कि 35 निकाय चुनाव जो है कल होंगे, तो इसके लिए कितने मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और उनके लिए कितने मतदान केंद्र बनाए हैं? इसके लिए लगभग 55 लाख से अधिक मतदाता इन चुनावों में भाग लेंगे, जिनमें 27 लाख पुरुष और लगभग 24 लाख महिलाएं हैं और 184 अन्य जेंडर के मतदाता हैं और इसके लिए कुल 5126 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए चूँकि हर एक मतदान केंद्र में एक पोलिंग पार्टी होती है जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 ऑल्टरनेट पोलिंग ऑफिसर होते हैं और एक क्लास 4 पीएन की ड्यूटी होती है, तो 5 पर पोलिंग बूथ होते हैं और 1 पुलिसकर्मी वहाँ पर होता है। और जहाँ पर हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर 2 या 3 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार लगभग 30,000 के करीब जो कर्मचारी हैं इन चुनावों को संपन्न करवाने में लगे हुए हैं, जिनमें से डायरेक्टली लगभग 26,000 के करीब जो पोलिंग करवाएंगे और बाकी जो सपोर्ट वर्क के लिए जो हैं वो कर्मचारी हैं और 10,000 के करीब इसमें पुलिसकर्मी जो हैं सीधे तौर पे या फिर मोबाइल पुलिस पार्टीज़ और जो सर्वे जो राउंड लेते रहेंगे, वो 10,000 के करीब पुलिसकर्मी इसके लिए तैनात रहेंगे। धनपत सिंह जी, जिस तरह कल निकाय चुनाव हैं, फैक्ट्री और जो दुकानें हैं वहाँ पर भी कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए भी कोई राज्य चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि वो अपने मताधिकार का अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएँ? जी बिल्कुल, सेक्शन 135B है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो अधिकार देता सभी को कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या स्थानीय निकायों के चुनाव हो, उसमें उस व्यक्ति को वेतन सहित
छुट्टी मिलनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से इस बारे में आदेश ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और ना तो इस बात के लिए किसी की कोई छुट्टी काटी जाएगी और ना ही किसी को इस वेतन काटा जाएगा। इसलिए कोई किसी भी शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या किसी भी उसमें है, हालांकि कल वैसे तो संडे का दिन है, सरकारी दफ्तरों में तो वैसे ही छुट्टी होती है, लेकिन जो प्राइवेट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी सबकी जो कर्मचारी जिनकी वोट वहाँ पे हैं उनकी छुट्टी रहेगी। इसके लिए ना उनको कोई छुट्टी काटी जाएगी, ना ही कोई उनका वेतन काटा जाएगा। धनपत सिंह जी, जैसे सीनियर सिटीजन है या दिव्यांग है, तो उन मतदाताओं के लिए राज्य चुनाव आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं ताकि वो अपने मताधिकार से वंचित ना रह सकें? साधारणतः चुनाव के दिन जो चुनाव परिसर के आसपास गाड़ी निजी वाहन लाना मना होता है, लेकिन जहां पर वृद्ध व्यक्ति हैं या कोई शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है, उनको पोलिंग बूथ का जो कंपाउंड है उसके गेट तक वाहन लाने की परमिशन रहेगी। वो ये बताने पर पुलिस उनको नहीं रोकेगी और उनके साथ में एक व्यक्ति जो है पोलिंग बूथ में अंदर जा सकता है, लेकिन जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें नहीं जाने दिया जाएगा जो कोई भी साथ आएगा हेल्प के लिए। अदरवाइज़ वो पोलिंग की बाकी जो सारी प्रक्रिया है उसमें उसकी मदद कर सकते हैं उनके परिवार का कोई सदस्य। अगर किसी के साथ कोई नहीं आया है तो उसके लिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं एनसीसी एनएसएस के, वो उनकी मदद करेंगे। धनपत सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग को भी कोई आपने दिशा निर्देश दिए हैं? अगर कोई हैंडीकैप है, चल ना सके, व्हील चेयर हो या किसी को इलाज की ज़रूरत हो, तो कोई आदेश आपने दिए हैं क्या? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक तो सामान्य इलाज की बात है या कोई वैसे फर्स्ट एड किट हर एक पोलिंग पार्टी के पास होती है। कोई छोटी मोटी कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई चोट किसी को लग जाए तो उसके लिए प्रबंध रहता है। व्हील चेयर हमने कहा है, लेकिन 5126 व्हील चेयर अरेंज करना आप समझ सकते हैं मुश्किल होगा। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पोलिंग बूथ्स हैं एक ही कंपाउंड में, वहाँ पर एक व्हील चेयर की व्यवस्था हमने चाहे सीएमओ के यहाँ से, चाहे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी या जो एनजीओज़ हैं, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, रोटेट क्लब वगैरह हैं, उनके मार्फत व्हील चेयर प्रोवाइड करी जाए। उसके अलावा रैंप्स की व्यवस्था है, जहाँ रैंप नहीं है वहाँ टेम्परेरी रैंप जो है वो स्लाइडिंग ताकि व्हील चेयर जा सके या लोगों को चढ़ने में दिक्कत ना आए, उसकी व्यवस्था की गई है। धनपत सिंह जी, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए आपने अपील भी की है कि मतदाताओं से कि वो बाहर निकल कर मतदान करें? हाँ, हमने इसके लिए मतदाताओं से अपील की और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी स्थानीय निकाय सरकार बनाने के लिए सभी लोग आगे आएं और अपने अच्छे चरित्रवान प्रत्याशियों को चुनें ताकि विकास कार्य आगे बढ़ सकें। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लिए राज्य चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।